नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग मैकेनिक्स में यूनिट 2 के अंतर्गत पॉनाट केंद्रीय अक्ष इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमने इसके पहले एक एकल बल R और एक बलयुग्म G का हमने क्या किया था, समानयन किया था प्यारे बच्चों, जिसमें हमने पाया था R स्क्वायर इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको हम एक बल R में समानयन किए थे। और दूसरा एक बलयुग्म G का समानयन किया गया था। आपने पाया था G स्क्वायर इज इक्वल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हमने देख चुके हैं। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ये जो बल R है उसकी क्रिया रेखा में ये जो बलयुग्म है ना, उसकी जो अक्ष है उसको क्या करने वाले हैं, संपाती करने वाले हैं, एक के ऊपर एक करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसी को क्या कहते हैं, पॉनाट केंद्रीय अक्ष, जिसमें कि है ना जो आघूर्ण है, बलयुग्म का आघूर्ण, उसका अक्ष भी हो और बल की क्रिया रेखा भी हो, तो हम इसी को पॉनाट केंद्रीय अक्ष कहते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए इसी के बारे में जानकारी लें, देखें आपको यहां पर क्या मिलता है। बच्चों देखिए, पॉनाट केंद्रीय अक्ष की बात कर रहे हैं। हमने इसके पहले एकल बल R और एकल बलयुग्म G का समानयन कर चुके हैं। तो इसी एकल बलयुग्म का अक्ष देखिए, एकल बलयुग्म का अक्ष और एकल बल R की क्रिया रेखा जिसमें बल निकाय का समानयन होता है, हम उसी को क्या कहते हैं, केंद्रीय अक्ष कहते हैं। बल R की क्रिया रेखा और बलयुग्म का अक्ष दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, संपाती होना चाहिए, एक ही, है ना, यानी बलयुग्म का अक्ष जो है क्रिया रेखा में होना चाहिए। तो हम इसी को पॉनाट केंद्रीय अक्ष कहते हैं प्यारे बच्चों। आइए हम इसी का थ्योरम देखें। क्या थ्योरम है, देखो, दर्शाइए कि एक दृढ़पिंड पर क्रियाशील बलों के एक दिए गए निकाय का एक एकल बल क्या लेंगे, R, और एक एकल बलयुग्म जिसका अक्ष बल की क्रिया रेखा की दिशा में संपाती हो। अभी जो मैंने कहा, ठीक है, में समानयन किया जा सकता है। तो कैसे समानयन करेंगे देखिएगा। आइए बच्चों, हम क्या करते हैं, एक एकल बल R को दर्शाने के लिए हमने क्या किया, एक रेखा लिया OA, ठीक है, और इस रेखा से हमने यहां पर क्या ले लिया, एक एकल बल यहां पर ले लिया R, इसमें न दर्शाकर इस तरीके से दर्शा दिया, और इसी में हमने क्या ले लिया, देखिएगा, ये ले लिया एक आघूर्ण G। अब ये समझिए दोनों के बिटवीन क्या है, एंगल कितना है, ये थीटा। ध्यान देना, दोनों के बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। हम इसी O से, यानी यहां पर क्या करते हैं, इसके लंबवत एक रेखा हमने OB लिया और दूसरा रेखा क्या लिया, OC लिया। अब ये समझिए OA, OB और OC तीनों एक ही समतल में क्या है, स्थित है। समझ में आ रहा है ना, यानी देखो यहां पर इसको ले लेते हैं OD, ठीक। तो जो मैंने बोला है उसको आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और OD पर एक बल R तथा बलयुग्म G क्रियाशील है, और इसमें हमने क्या लिया है, एंगल AOD इज इक्वल क्या लिया, थीटा लिया। बच्चों आपको मालूम है, यह आपने देखा होगा, ध्यान देना, क्या क्या बोला गया, OA के लंबवत OB OC, है ना, रेखा खींचा गया, OA OB OC तीनों एक ही समतल में स्थित होगा। और हमने इसके पहले जो देखा था, एक एकल बलयुग्म R और एक आघूर्ण G, है ना, बलयुग्म का आघूर्ण G, दोनों को हम क्या किए थे, समानयन किए थे। उसी को हमने क्या लिया, OD के अंदर ले लिया, और यह OD जो है OA के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आपको मालूम है, जब ये देखिए कोई परिणामी, जैसे कि ये परिणामी मैंने R ले लिया,
यदि एंगल थीटा मेकिंग करता है इधर, तो इधर को हम क्या लेते हैं, 36 घटक, 2 घटकों में विभाजित करते हैं, इधर को r sin थीटा लेते हैं। मान लो यही चीज एंगल जो है इधर आ गया, तो एंगल इधर आ गया, तो जिधर एंगल होता है उधर क्या लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा r cos थीटा और इधर क्या हो जाएगा r sin थीटा। ये आपने पढ़ा है प्यारे बच्चों, कहाँ पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है ना भाई, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हो। समकोणिक वियोजन बोलते हैं इसको, 2 घटकों का यानी परिणामी आर का 2 घटकों में समकोणिक वियोजन। बस ये देखिए, इसी के बेस पर हम इसको 2 घटकों में क्या करेंगे, वियोजित करेंगे। ये देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं साफ कर देता हूं बच्चों। कैसे करेंगे इसको, देखो, इसके लिए हम लेते हैं, ये देखिए हमारा ये हो गया OD, ये हो गया OA, ये हो गया OB, और ये हो गया कितना, OC, ठीक है ना। ये एंगल बना रहा है, तो ये एंगल है, अच्छा ये हमारा क्या है, G है ना, G है, और इसी में कौन है, R है। तो R के लिए, G के लिए इधर है ना क्या आ जाएगा, ऐसा G cos थीटा आ जाएगा। देखिए थीटा जिस लाइन में होता है उधर क्या होता है, कास होता है, और इधर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, G sin थीटा। ध्यान देना, जो जो बोल रहे हैं उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, G sin थीटा हुआ। अब इसके आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये आपको पता है यदि इधर R वर्क कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी R क्या होता है, काम करता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, समझिए। तो जस्ट यहां समझिए कि G sin थीटा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही है ना बराबर और विपरीत बल युग्म कार्य करेगा। कहां पर, AOC के अंदर, AOC के अंदर उतना ही बल युग्म क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस प्रकार G sin थीटा बल युग्म को 2 बराबर और विपरीत बलों से हटाया जा सकता है, जिसका आघूर्ण कितना है बच्चों, G sin थीटा है। यह किसके कारण हुआ, इसके विपरीत AOC पर इधर भी है ना G sin थीटा कार्य करेगा। अब देखिए इन 2 बलों का चुनाव, देखिए कैसे करेंगे। इन 2 बलों का चुनाव इस प्रकार करते हैं कि देखिए ये जो है यहां पर क्या है, G यानी ये OA है, O पर G cos थीटा है ना, और इसी में कौन कार्य कर रहा है, R, ठीक है, और यहां पर आपका है G sin थीटा, ठीक है ना, और ये हो गया कितना, B। तो इन बलों को हम OA के विपरीत, ये देखो OA के विपरीत OA1 पर ये देखिए इस प्रकार कार्य करेगा। OA के विपरीत OA1 पर R एक विपरीत बल है ना कार्य करेगा, किसके कारण, ये जो G sin थीटा आघूर्ण है उसके कारण। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस OC पर एक बिंदु लेते हैं और इसके समांतर यहां पर हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ये कौन है, O' और A', ठीक है। हम इसी में क्या लेंगे, एक बल क्या ले लेंगे, R। अब देखो ये देखो O है ये और O' है, इस प्रकार लेते हैं। देखो ध्यान देना, एक बल इधर कार्य कर रहा है, एक बल इधर कार्य, यहां पर न दिखा करके मैं इसी के समांतर एक क्या किया, एक रेखा खींच लिया। तो समझिए ये एक बल R हुआ और एक विपरीत बल R हुआ, और ये दोनों बल इस प्रकार हैं कि देखो यानी ये कैसा हुआ, ये ऐसा हो गया बच्चों, ऐसा इधर एक R कार्य किया और इधर एक R कार्य किया, ये हो गया O' और ये हो गया O।
तो इस प्रकार होगा कि r इंटू ओ डेस, ध्यान देना हमने बोला है कि इधर क्या काम कर रहा है, जी साइन थीटा बलयुग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा है, तो r इंटू ओ डेस यानी ये क्या हो गया, बलयुग्म का आघूर्ण, एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ये देखिए दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, ठीक है ना, यह किसके बराबर होगा, जी साइन थीटा के बराबर होगा, है ना। दो बलों में आपने वियोजित किया है तो एक इधर और एक इधर, और इस तरीके से ये ओ डेस इनके बीच की क्रिया रेखा है, और इस तरीके से आर गुणित दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी यही आघूर्ण होता है, और ये जी साइन थीटा के बराबर होगा। यानी ओ डेस इज इक्वल कितना आ गया, जी साइन थीटा अपान कितना आ गया प्यारे बच्चों, आर आ गया। ये देखिए जी साइन थीटा अपान कितना आ गया, आर आ गया। ये इसके समांतर हमने लिया है, ठीक है। देखिए इस प्रकार ओ ए पर ध्यान देना, ओ ए पर एक बल आर, ये देखिए, और दूसरा ओ ए वन पर एक बल आर, है ना, क्रियाशील है। इस प्रकार ओ ए पर एक बल आर तथा ओ ए वन पर एक बल आर क्रियाशील है। परंतु देखिए हमारे पास, यहां ध्यान दीजिएगा, परंतु हमारे पास एक बल ओडेस एडेस पर आर तथा एक बलयुग्म का आघूर्ण जी का थीटा शेष है। ये देखिए इसको और बना देते हैं हम, इसके लिए क्या बोला, ये देखिएगा, ये ओडेस एडेस, ये ए, और ये हो गया ओ, इधर बी जी साइन थीटा। तो मैंने कहा इस पर एक बल आर और ये जी कास थीटा, जी कास थीटा, है ना, इस पर शेष है। अब देखो ये जो शेष है उसको हमने कहां शिफ्टिंग किया, ओडेस एडेस में, यानी समझिए एक अक्ष बलयुग्म का अक्ष को हम इसके समांतर इसी अक्ष में क्या कर दिए, स्थानांतरित कर दिए। हमने यही तो चाहा था कि इस जी का थीटा अक्ष, जो अक्ष है बलयुग्म का अक्ष है, उसी के अंदर, उसी के पैरेलल हम क्या करते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। और यही क्या कहलाता है, पौनाट केंद्रीय अक्ष कहलाता है प्यारे बच्चों, याद रखिए। इसमें कौन है, एकल बल आर है और एक बलयुग्म का आघूर्ण जी का थीटा है, ठीक है। और इस जी का थीटा को हम क्या करते हैं, के बराबर, है ना, जी का थीटा के बराबर लेते हैं, याद रखिएगा। तो आपने जो शेष था यहां पर, भाई इसके बारे में बात कर लिए थे, लेकिन हमारा इसमें तो पहले इसमें था, ये देखो जी का थीटा, तो उसी के पैरेलल जो हमने ओडेस एडेस लिया उसी में हमने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। यानी के इज इक्वल जी का थीटा जो है इसके अंदर शिफ्ट हो गया। तो इस प्रकार ये देखिएगा ओडेस एडेस पर, इस प्रकार ओडेस एडेस पर, ओडेस एडेस पर एक बल आर, एक बल आर और एक बलयुग्म जी का थीटा का अक्ष क्या हो गया, क्रियाशील है। इसी अक्ष को पौनाट केंद्रीय अक्ष कहते हैं। तो पौनाट केंद्रीय अक्ष कौन हुआ बच्चों, ये देखो पौनाट केंद्रीय अक्ष कौन हुआ, ओडेस एडेस, याद रखिएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से समझेंगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, किस तरीके से हुआ, हम इसी को पौनाट केंद्रीय अक्ष कहेंगे, ठीक। अब आइए देखो ओनली केंद्रीय अक्ष की बात करते हैं। केंद्रीय अक्ष हम किसको कहेंगे, केंद्रीय अक्ष
केंद्रीय अक्ष समझिए, अभी आपने देखा ओडेस एडेस, इसमें कौन कार्य कर रहा है? एक जी कास थीटा का अक्ष है और दूसरा आर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? संपाती है। हम इसी को क्या कहते हैं? केंद्रीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को केंद्रीय अक्ष कहते हैं। ये क्या कहलाता है? केंद्रीय अक्ष कहलाता है। जिसका आघूर्ण क्या होता है बच्चों? K इज इक्वल कितना? जी कास थीटा होता है। तो ये होता है केंद्रीय अक्ष। उसी को हम पौनाट केंद्रीय अक्ष कहें और यही केंद्रीय अक्ष है। ठीक। अब इसके बाद है रेंज। रेंज किसको कहेंगे? अब इसी केंद्रीय अक्ष में ध्यान देना, रेंज किसको कहेंगे? इसी केंद्रीय अक्ष में एकल बल R की क्रिया रेखा और बल युग्म का अक्ष क्या है? एक दूसरे के संपाती है। तथा इसका जो निर्देशांक है, क्या है निर्देशांक? एक है R और दूसरा है K। ये RK जो कि केंद्रीय अक्ष में है, RK ही क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी K क्या है? इसका बलयुग्म। एकल बल R की क्रिया रेखा और बलयुग्म का अक्ष संपाती है तथा इसका निर्देशांक RK ही है ना, RK है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे रेंज कहते हैं। और पिच किसको कहते हैं? पिच। देखो बच्चों, यदि मैं ये जो K है, कौन है K? बलयुग्म। बलयुग्म को बल से मैं क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं, विभाजित कर दूं। तो K अपान R मैंने विभाजित कर दिया, तो हम इसी को क्या कहेंगे? पिच कहेंगे। क्या कहेंगे? पिच कहेंगे। मतलब समझिए, यानी बलयुग्म और एकल बल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और एक होता है स्क्रू। स्क्रू के लिए क्या करते हैं? एक बल R और उसी के अंदर K अपान R। यदि ऐसा है तो हम इसको क्या कहते हैं? स्क्रू कहते हैं। ठीक है, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है? देखना है प्यारे बच्चों। ठीक है ना? तो बच्चों समझ में आया? बस इसी ढंग से देखना है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों। थोड़ा सा एक बार, दो बार, तीन बार देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाना है। बस आपको क्या करना है? जो हमने इसके पहले एकल बल R और एकल बलयुग्म G जो लिए थे, तो G के अक्ष को R में क्या करना है? रखना है। समझो, सीधी सी बात, संपाती करना है। यदि दोनों संपाती हो गया, एक ही अक्ष में आ गया, तो हम इसी को क्या कहेंगे? पौनाट केंद्रीय अक्ष, या फिर हम केंद्रीय अक्ष यही कहें। R और K को, K मतलब जी कास थीटा, R और K को दोनों का युग्म जो है उसी को हम रेंज कहते हैं। और K अपान R कर दिए तो ये हो गया पिच। और यदि R और K अपान R को एक साथ ले लिए तो ये बन जाएगा स्क्रू। बस इतना ही दिमाग में रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखें। धन्यवाद, नमस्कार।